मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस कहानी को पूरा सुनें, लाइक बटन को दबाएं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग कमेंट में कम से कम एक छोटा हार्ट तो छोड़ें और इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर जरूर करें। आज का दिन भी आम दिनों की तरह एकदम साधारण सा दिन था। कुछ भी खास नहीं, बस यूं ही एक साधारण सा दिन। शिवांग, जो स्कूल का एक आत्मविश्वासी और एथलेटिक लड़का था, जो कि स्कूल में होने वाली हर प्रतियोगिताओं में हमेशा भाग लेता था और कभी पीछे नहीं हटता था, आज स्विमिंग पूल में होने वाली चैंपियंस के लिए वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। वो पूल के पास आराम से बैठा था। उसका पूरा बदन गीला था क्योंकि वो अभी अभी पूल से बाहर निकला था और धार बन के पानी नीचे टपक रहा था। तभी उसने देखा कि कोई दूर से आ रहा है। जब उसे समझ में आया कि अरे, ये तो अर्पित है, वो अर्पित को देखता ही रह गया। ये पहली बार था जब वो अर्पित को रियल में इस तरह से देख रहा था। इससे पहले उसने अपने ख्वाबों में तो अर्पित को कई बार देखा था, क्योंकि उसे अर्पित के लिए कुछ अलग सा महसूस तो अपने दिल में हमेशा से होता था। अर्पित ने सिर्फ स्विमिंग ट्रंक पहन रखा था। उसका गोरा बदन और शरीर पर एक भी बाल नहीं थे। शिवांग अर्पित को बड़े ध्यान से देख रहा था। वो जानता था कि अर्पित उसके सबसे अच्छे दोस्त आकाश का छोटा भाई है, पर दिल का क्या करे, अब नजरें टिक गईं तो बस टिक गईं। ये पहला मौका था जब उसने उसे उस तरह से देख पाया था और उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जाग गया। ये आकर्षण और आकर्षणों से ज्यादा मजबूत था और इसने अंदर तक शिवांग के दिल में धड़कनों को सुरों से बांध दिया। अर्पित हमेशा से अपनी क्लास की लड़कियों में फेमस था। उसकी मुस्कान, उसकी स्ट्रेंथ और उसका फनी अंदाज सभी को बहुत पसंद था। लेकिन अंदर ही अंदर अर्पित को हमेशा कुछ अलग सा महसूस होता था। हालांकि उसे खुद भी पता नहीं था कि वो इतना कंफर्टेबल महसूस करता है, पर फिर शिवांग के साथ इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता है। उस दिन पूल पर जब शिवांग अर्पित को देख रहा था तो अर्पित ने शिवांग को खुद को निहारते हुए देख लिया था। वो समझ तो गया था कि शिवांग के दिल में कुछ तो है अर्पित के लिए, पर फिर भी उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो अभी इस मोड़ पर और इस सब के लिए शायद अंदर से तैयार नहीं था, या यूं कह सकते हैं वो खुद को ही नहीं जानता था। कुछ दिनों के बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थीं। इस बार एक रोमांटिक शो रोमियो एंड जूलियट होने वाला था। कई बार ऑडिशंस हुए, बहुत से लोगों ने पार्ट किया, लेकिन जूलियट का किरदार निभाने का मौका मिला तो वो भी अर्पित को, और रोमियो बना शिवांग। दोनों में से किसी ने यह सोचा नहीं था कि उनका रिश्ता कुछ इस तरह से शुरू होगा। पहली रिहर्सल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। अर्पित को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जूलियट क्यों बना दिया, पर अपने टीचर के अगेंस्ट वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो आखिर था तो सबका फेवरेट स्टूडेंट भी आखिर। जब जब वो नाटक के दौरान करीब आ रहे थे, अर्पित को नहीं पता था कि शिवांग के दिल में कौन से एहसास जग रहे हैं, पर वह देख सकता था कि शिवांग उसे बड़े गंभीरता से देखता है। हर बार जब वे अपनी लाइनें दोहराते, शिवांग की नजरें उसे एक अलग अंदाज में ही देखती। एक दिन नाटक की प्रैक्टिस के दौरान जहां रोमियो को जूलियट को चूमना था, वहीं शिवांग अपने जज्बात को खो बैठा और उसने अर्पित के होठों पे होंठ रखकर एक सच में जबरदस्त किस कर ली।
यह शिवांग के लिए एक वास्तविकता थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को पीछे कर लिया और सॉरी बोल के पीछे हटा। अर्पित हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा था। अर्पित ने धीरे से पूछा, शिवांग, ये क्या था? शिवांग खुद को दोषी महसूस करते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैं थोड़ा बहक गया था। तो थोड़ा चिकना है ना? और हंसने लगा। अर्पित ने कहा, बस बस, मस्ती नहीं। ठीक है, हम बस नाटक कर रहे हैं ना? शिवांग ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में ये बात गूंज रही थी कि क्या ये सच में सिर्फ एक नाटक ही है। दिन बीत रहे थे और रिहर्सल के दौरान उनके बीच की दूरी कम हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कई बार शिवांग अर्पित को यूं ही मजाक में भी अब किस करने लगा था और अर्पित कुछ खास रिएक्ट नहीं करता था। इसका फायदा उठाकर एक रोज अर्पित ने शिवांग को रिहर्सल के बाद पर्दे के पीछे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अर्पित उसकी आंखों में देख रहा था और शिवांग उसके होठों के करीब आया। उसने उसके होठों पर अपने होठ रखे और दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। फिर अचानक अर्पित को न जाने क्या हुआ और उसने खुद को शिवांग से अलग किया और वहां से चला गया। शिवांग अब अर्पित के और भी करीब आना चाहता था, पर अर्पित दूरी बनाकर रहता था। एक दिन रिहर्सल के बाद दोनों स्विमिंग के लिए गए। अर्पित हमेशा की तरह बेफिक्र होकर पानी में कूद गया और शिवांग उसे बस पूल के किनारे बैठकर देखता रहा। जब अर्पित पानी से बाहर आया, उसके बाल गीले थे, पानी की बूंदें और उसकी स्किन चमक रही थी। शिवांग उसकी मासूमियत और खूबसूरती में खो गया। अर्पित ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो शिवांग? पहले कभी ऐसी बॉडी नहीं देखी क्या? शिवांग ने तुरंत नजरें घुमा ली और कुछ भी बोलने से खुद को रोक लिया। उसके दिल में जो एहसास उमड़ रहा था उसे वो पूरी तरह से समझ लेना चाहता था। अर्पित आकर शिवांग के बाजू में बैठ गया। शिवांग अपनी धड़कनों को रोक नहीं पा रहा था। उसके जज्बात जाग रहे थे और खुद को अर्पित की नज़रों से बचाने के लिए वो पूल में उतर गया। अर्पित भी दोबारा से पूल में उतर गया। शिवांग तैर रहा था और अर्पित उसके पीछे पीछे। अर्पित ने शिवांग को कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के बदन आपस में चिपक चुके थे। अर्पित आगे बढ़ा। उसने शिवांग के होठों को चूमना चाहा, पर शिवांग थोड़ा पीछे हटा। अर्पित बोला, क्या हो गया? शिवांग ने कहा, कुछ भी नहीं, पर तुम ये क्या कर रहे हो? अर्पित बोला, उस दिन जब रिहर्सल के बाद तुम मुझे चूम रहे थे तब सब सही था, आज मैं कर रहा हूं तो गलत? शिवांग खामोश रहा और फिर बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। पर इतने में ही स्विमिंग कोच आ गए और उन दोनों को अलग अलग होकर खड़ा होना पड़ा। आज रिहर्सल का आखिरी दिन था और इस दिन का सीन बहुत ही खास था। मंच पर रोमियो और जूलियट के आखिरी सीन में दोनों की आखिरी बार बात होने वाली थी। शिवांग ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। अर्पित को देखकर शिवांग ने धीमे से कहा, अर्पित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद ये वक्त सही नहीं या जगह सही ना हो, पर मेरे दिल के जज्बात वो एकदम सही हैं और मैं अब वो तुमसे छुपाना नहीं चाहता। अर्पित, सुनो ना। शिवांग बार बार अर्पित को अपनी ओर घुमाना चाहता था, पर अर्पित जैसे इस पल से दूर भागना चाहता था। वो जानता था कि अगले पल क्या होने वाला है, पर वो शायद इसके लिए तैयार नहीं था। अर्पित आगे बढ़ने लगा तो शिवांग ने अर्पित का हाथ पकड़ लिया और उसे रोका और बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अर्पित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। माना एक दूसरे को चूमना उन्हें पसंद था, पर यहां तक कहानी जाएगी ये नहीं पता था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस करता हूं। मुझे कभी लगा ही नहीं
कि मैं कभी किसी लड़के के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ अलग सा तो लगता है, ये तो मुझे मालूम है। शिवांग ध्यान से अर्पित को सुन रहा था। आज शो का आखिरी दिन था। रात में फाइनल परफॉर्मेंस होने वाली थी। सभी लोग आए हुए थे, सभी पेरेंट्स। नाटक शुरू हुआ। दोनों ने मंच पर अच्छे से अपने अपने किरदारों को पूरी शिद्दत से निभाया, जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा था कि आखिर दो लड़के कैसे इतनी खूबसूरती के साथ रोमियो और जूलियट का प्ले कर पा रहे हैं। लास्ट सीन शुरू हुआ। दोनों ने एक दूजे को इस तरह से चूमा कि मानो पूरी दुनिया उनके लिए मायने ही नहीं रखती है। दर्शक हैरानी के साथ देख रहे थे, पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये सच्चा प्रेम जो उनके सामने व्यक्त किया जा रहा है वो असल में ही सच्चा है। उस रात के बाद अर्पित और शिवांग दोनों के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। दोनों का रिश्ता एक नए सफर की शुरुआत पर निकल पड़ा। दोनों के बीच एक नई कहानी थी। धीरे धीरे अर्पित ने भी अपने दिल की बात को समझना शुरू किया। उनके बीच का यह रिश्ता अब महज एक नाटक नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हसीन सच बन गया था। स्कूल खत्म होने के बाद अर्पित और शिवांग दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया। आकाश अभी भी सबसे अनजान था। उसे लगता था कि शिवांग उससे मिलने आया है, पर शिवांग तो अब अर्पित से मिलने आता था। दोनों घंटों तक कमरे में साथ रहते थे, अपने प्यार को परवान चढ़ाते थे, एक दूजे को किस करते थे, एक दूजे की बाहों में सो जाते थे और घंटों तक यूं ही एक दूजे को प्यार किया करते थे। एक बार जब वो दोनों एक दूजे में खोए हुए थे, उसी वक्त आकाश ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो उन दोनों को ऐसे देख हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कमरे का दरवाज़ा बंद कर वो वहाँ से चला गया। अर्पित और शिवांग बुरी तरह से परेशान थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आकाश ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और इन दोनों ने ये बात अपने अंदर छिपा के रखी थी। शिवांग जल्दी से आकाश के पास गया उसे सब कुछ समझाने को, पर आकाश तो घर पे था ही नहीं। शिवांग हैरान था कि आखिर आकाश कहाँ चला गया। शिवांग उसको अपने अड्डे पर ढूंढने गया, जहाँ पर ये लोग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे। आकाश आज बहुत गुस्से में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। शिवांग जब आकाश के पास गया, आकाश ने शिवांग को जैसे ही देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने बास्केटबॉल कसकर शिवांग पर दे मारी। शिवांग ने आकाश को समझाने की कोशिश की। उसने आकाश से कहा, एक बार सुन लो बस, फिर तुम्हें जो फैसला लेना हो ले लेना। आकाश बोला, कहो, सुन रहा हूं मैं तुम्हें। शिवांग बोला, तुमने जो देखा वो सच था। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि वो झूठ था। मैं तुम्हारे भाई अर्पित से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। आकाश गुस्से में बोला, वो छोटा है, उसको समझ नहीं है। शिवांग बोला, 19 साल का लड़का छोटा नहीं होता। जब वो एक कार ड्राइव कर सकता है, गवर्नमेंट के मुताबिक वो बालिग है, तो फिर वो छोटा कैसे हो गया। और तुम ये बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है, उसके छोटे होने से या फिर उसके और मेरे गे होने से। आकाश गुस्से में बोला, मुझे तुम लोगों के गे होने से प्रॉब्लम नहीं है शिवांग। मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि तुमने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा और तुम मेरे ही छोटे भाई के साथ अपनी एक अलग दुनिया, अपनी एक अलग कहानी बना ली तुमने। शिवांग ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, तुम मुझसे प्यार करते थे? आकाश की आंखों में आंसू थे और वो बोला, हाँ करता था, पर अब नहीं। अब तुम मेरे छोटे भाई के हो, हमेशा उसके ही बन के रहना। और ये कहकर वहां से आकाश रोता हुआ चला गया। शिवांग अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये क्या हो गया। आकाश, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, वो उससे प्यार करता था, और शिवांग ने उसी के छोटे भाई के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया।
शिवांग अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट में था, पर वो जानता था कि वह आकाश से प्यार नहीं करता और आकाश ने भी कभी भी अपने दिल की भावनाएं शिवांग से कभी कही ही नहीं, तो शिवांग समझता भी कैसे। लेकिन आकाश ने शिवांग और अर्पित इन दोनों को एक करने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी इनके बीच नहीं आएगा और हमेशा इन दोनों को एक साथ ही रहने के लिए प्रेरणा देगा। आकाश और शिवांग की दोस्ती में हल्की सी खटास जरूर आई, पर समय के साथ वो दूर हो गई। और फिर जब अर्पित विदेश पढ़ने को गया तो आकाश ने शिवांग को भी बाहर जाने को बोला। शिवांग भी बाहर चला गया। उसके बाद से आकाश अकेला रहा और शिवांग और अर्पित बाहर विदेश में साथ रहे, साथ पढ़े और वहीं बस गए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।